मेट्रो लाइव के सभी दर्शकों को मनीष सिंघल का हार्दिक अभिनंदन। आज देश की जानी मानी लेखिका महाश्वेता देवी की जयंती है। उनके जयंती पे विशेष लाल बिहारी लाल जी का लिखा हुआ आलेख आप सबके सामने लेकर के आई हूँ। प्रस्तुत है लाल बिहारी लाल जी का लेख। पानी की तरह श्वेत जो हर रंगों में समाहित हो जाता है, उसी के अनुरूप ताउम्र दीन दुखियों के लिए तत्पर, खासकर आदिवासी एवं पिछड़ों के लिए देवी के रूप में काम करने वाली शख्सियत का नाम है महाश्वेता देवी। इनका जन्म तत्कालीन ईस्ट बंगाल के ढाका शहर में 14 जनवरी 1926 को हुआ था। वर्तमान में ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इनके पिता मनीष घटक भी कवि एवं उपन्यासकार थे। उनकी माता धात्री भी लेखिका एवं समाज सेविका थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ढाका में ही हुई थी। भारत विभाजन के समय इनका परिवार पश्चिम बंगाल में आकर बस गया। सन 1939 से 1944 तक कोलकाता में इनके पिताजी को 7 बार घर बदलना पड़ा। सन 1942 में सारे घर का कामकाज करते हुए मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसी वर्ष 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से काफी प्रभावित हुई। 1943 में अकाल पड़ा तो वह अपने सहयोगियों के साथ इन्होंने इसमें काफी बढ़ चढ़कर पीड़ितों का सहयोग किया। बाल्यकाल में ही पारिवारिक दायित्व का निर्वह करते हुए सन 1944 में कोलकाता के आशुतोष कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। पारिवारिक दायित्वों का वहन छोटी बहन ने संभाल लिया, तो बाद में इन्होंने विश्व भारती शांति निकेतन से अंग्रेजी विषय में सन 1946 में स्नातक प्रतिष्ठा पास की। इसी बीच वहां देश के संपादक सागर में घोष आते जाते थे, तो उन्होंने महाश्वेता को देश में लिखने के लिए कहा। देश में उनकी 3 कहानियां प्रकाशित हुई। प्रत्येक कहानी के लिए पारिश्रमिक के रूप में 10 रुपये मिले। कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर करने के बाद शिक्षक एवं पत्रकार के रूप में अपना जीवन शुरू किया। तदुपरांत कोलकाता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में नौकरी भी की। सन 1984 में लेखन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेवानिवृत्ति भी ले ली। महाश्वेता जी ने कम उम्र में ही लेखनी को गह लिया। इन्हें साहित्य विरासत में मिला था, क्योंकि इनकी दादी माँ एवं माँ विभिन्न किताबें एवं पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए दिया करती थी और समय समय पर इनमें क्रॉस चेकिंग भी किया करती थी। इसके अलावा ये अपने पिता के पुस्तकालय से भी कई किताबें पढ़ती थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कविता के रूप में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्राथमिकता से छपने लगी। इनकी पहली रचना सन 1956 में झांसी की रानी थी। झांसी की रानी के लिए देश के संदर्भित क्षेत्रों जैसे बुंदेलखंड के क्षेत्रों में सागर, जबलपुर, पूना, इंदौर, ललितपुर के जंगलों, झांसी, ग्वालियर, कालपी आदि में दौरा करने के बाद लिखी गई थी। इसके उपरांत इन्होंने कहा कि मैं अब उपन्यासकार और कथाकार बन सकती हूँ। फिर 1957 में उपन्यास नाटी आई। पिछले 40 वर्षों में छोटी छोटी कहानियों के 20 संग्रह और लगभग 100 के करीब उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी सभी मूल रचनाएं बंगला में थीं, जिनका अंग्रेजी एवं हिंदी रूपांतरण किया गया। इनकी रचना 1084 की मां पर प्रहलाद निराला ने फिल्म भी बनाई। इस फिल्म में जया बच्चन जी ने पुनः 17 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। इनके सामाजिक सरोकार एवं अद्वितीय लेखन के लिए विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं। इनका रचनाओं में सामंतों, ताकतों के शोषण, उत्पीड़न, छल कपट के विरुद्ध पीड़ितों एवं शोषितों का संघर्ष अनवरत जारी रहता है। आदिवासियों की सशस्त्र विद्रोह की मां गाथा अरण्य अधिकार के लिए इन्हें सन 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1986 में पद्मश्री, 1996 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1997 में रेमन मैगसेसे अवार्ड और 2006 में पद्म विभूषण सम्मान मिला। इन्होंने लेखन के साथ साथ आदिवासियों के लिए काफी काम किया, खासकर पश्चिम बंगाल के लोधास और शबर जनजातियों के लिए काम किया। इस महान उपन्यासकार का निधन 28 जुलाई 2016 को कोलकाता में हुआ। अगर इनके बारे में कहा जाए तो उसको एक दोहे के रूप में इस प्रकार कह सकते हैं। रचा साहित्य बंगला में हिंदी हुई अनुवाद, रचा साहित्य बंगला में हिंदी हुई अनुवाद, श्री वृद्धि साहित्य का करती थी दिन रात, श्री वृद्धि साहित्य का करती थी दिन रात। इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं।
झांसी की रानी शुरुआत की 3 कृतियां स्वतंत्रता पर आधारित थी। लघु कथा मीलू के लिए मास्टर साहब, कहानियां स्वाहा, रिपोर्टर वांटेड। इनकी 9 में से 8 कहानियां आदिवासियों पर आधारित हैं। उपन्यास है नाटी, अग्निगर्भ, झांसी की रानी, 1084 की मां, मात्र छवि, जली थी अग्निशिखा, जकरण, अरण्य अधिकार आदि। आलेख अमृत संचय, गहराती घटाएं, भारत में बंधुआ मजदूर, ग्राम बंगला, जंगल के दावेदार आदि हैं। तो ये थी हमारी जुझारू लेखिका और देश की जानी मारी लेखिका की जीवनी, जिसे लिखा लाल बिहारी लाल ने और प्रस्तुत किया शमा जैन सिंघल ने। नमस्कार।